पूरा जून का महीना गुज़ारने के बाद जुलाई के सेकंड वीक में ये ख़्याल आया कि भई अभी तक कहीं इस तरह की जगह पे जाया ही नहीं गया जहाँ पे कोई आउटिंग हो या कोई एन्जॉयमेंट हो। ना तो ननिहाल बच्चों की ननिहाल की तरफ से कोई ऐसा प्लान बना था और ना ददियाल की तरफ से ऐसा कोई बड़ी पिकनिक प्लान हुई थी कि हम जून-जुलाई छुट्टियाँ अच्छे से स्पेंड हुई हों। बस यही हो रहा था कि बच्चे नानी के घर, दादी के घर या किसी खालाओं के घर, बस इसी तरह से हो रहा था। कोई हमारे यहाँ आ रहा था तो कहीं हम जा रहे थे। कहीं पे एक-दूसरे के यहाँ स्टे हो रहा था, कहीं नानू के घर स्टे हो रहा था, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मौका ही नहीं आया था कि बच्चों को कहीं बाहर लेके जाया जाए। तो फाइनली मैंने बनाया अपनी नंदों के साथ प्लान कि जो है चलो भई बच्चों को एक दिन कहीं बाहर लेकर चलते हैं और ज़रा एन्जॉयमेंट करेंगे, ज़रा बाहर डिनर-शिनर करेंगे। तो हमने डिसाइड किया कि भई इस तरह की जगह चलते हैं जहाँ पे राइड्स बहुत ज़्यादा है, बच्चे राइड्स को कंप्लीटली एन्जॉय कर सकें। और ऐसी जगह जाया जाए जो बस साफ-सुथरी हो, जहाँ अच्छी फैमिलीज़ हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो, खास तौर पर राइड्स अच्छी हों। तो हमारे दिमाग में सिर्फ़ एक ही ची ख़्याल आया, ये एक ही चीज़ आई, ये एक ही जगह आई जो कि बहुत ज़बरदस्त और एक फैमिली बेहतरीन पार्क है जहाँ आप अपनी पूरी ख़ानदान वालों के साथ जा सकते हैं। प्लस बच्चे-बुज़ुर्ग सबको आप ले जाएँ जो-जो और ख़ास तौर पे वो बंदा यहाँ ज़रूर जाए जिसको राइड्स का जो क्रेज़ी हो राइड्स के बारे में। तो हमने चूज़ किया कराची में सिंबाद को। अब चूँकि मेरी मायके की फैमिली माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है, मेरे बहन-भाई, उनके बच्चे और फिर सबकी अपनी-अपनी प्लानिंग्स होती हैं। तो वहाँ से तो अभी तक कोई पिकनिक ऐसा प्लान नहीं हो पा रहा था, हालाँकि प्लान तो बहुत बन रहे थे लेकिन इम्प्लीमेंट अभी तक किसी पे नहीं हो पा रहा था। पाया तक मील तक कोई प्लान नहीं पहुँच पा रहा था, क्योंकि सबके स्केड्यूल्स थे, सारे इवेंट्स थे, ज़ाहिर-सी बात है सबको अपना स्केड्यूल प्लान करना था। तो फाइनली फिर मेरा जो ससुराल है वहाँ बहुत छोटी-सी फैमिली है, तो मैंने अपनी नंदों के साथ मिलके प्लान किया कि भई हम अपने बच्चों को तो कहीं न कहीं लेकर जाएँ ना। तो फिर हमने एक दिन चूज़ किया और उस दिन हम बच्चों को लेके निकल गए। यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय किया। एक तो सबसे पहले यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। पीसफुल एनवायरनमेंट जो होता है, ऐसी कोई किच-किच खिचड़ी नहीं पकी होती। शाम के तकरीबन 6 बजे निकली थी हम लोग और मैंने इस तरह प्लान किया था कि भई दोपहर का टाइम निकाल के ज़रा धूप का टाइम निकल जाए ताकि शाम में जो है ना तकरीबन 6 बजे तक हम निकले यहाँ पर। तमाम तर राइड्स जो हैं वैसे भी ये जो पार्क है सिंबाद, ये ओपन हो जाता है 4 बजे ये ओपन हो जाता है, उसके बाद राइड सारी ओपन हो जाती हैं, लेकिन हमने 6 बजे का टाइम चूज़ किया था। 6 बजे हम यहाँ पहुँचे मतलब मेरे घर से इसका जो है वो 15 मिनट की ड्राइव है, तो हम यहाँ पे पहुँचे और साथ-साथ में ना बहुत सारी राइड्स ली। राइड्स लेने के बाद अच्छा कहीं भी बाहर जाओ और बच्चों के साथ अगर बाहर कहीं जाओ, वैसे तो मैं घर से चाय पी के गई थी लेकिन यहाँ पे मैंने कहा कि भाई चाय के बगैर गुज़ारा नहीं है क्योंकि बच्चों को सँभालना एक-एक राइड में अच्छा बच्चों की एक राइड खत्म नहीं होती कि उनका दूसरी राइड का शोर हो जाता है कि अब हमने वो वाली राइड लेनी है। दूसरी राइड खत्म नहीं होती कि तीसरी राइड वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब हमने ये वाली राइड्स लेनी है। तो इतनी ज़्यादा जो है ना वो बच्चों की एक्साइटमेंट होती है ना कि बस उनको सँभालना ऐसी जगहों पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन ख़ैर हमारे साथ तकरीबन 5-6 बच्चे थे तो हमें इतना ज़्यादा सारे बच्चे ज़रा अंडर कंट्रोल ही थे। सबकी मदर्स अपने-अपने बच्चों को सँभाल रही थी और साथ में बच्चों ने एन्जॉय बड़ा किया। एक तो यहाँ पे राइड्स बहुत अच्छी हैं, बड़ों के हिसाब से भी राइड्स हैं, बच्चों के हिसाब से भी काफ़ी राइड्स हैं। फन एरिया भी है बच्चों का तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ पे बच्चों की कोशिश ये होती है अच्छा मैं तकरीबन ना कोई 3-4 मंथ्स के बाद यहाँ पे मैं आई थी यहाँ पर सिंबाद में, तो यहाँ पे 3-4 राइड्स हैं जो कि बिल्कुल न्यू थी, जैसे ये बुल वाली राइड थी, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी, इससे पहले मैंने ये राइड नहीं देखी। तो ये कुछ 3-4 राइड्स थी जो इन्होंने और न्यू ऐड की थी इस पार्क में, तो वो ना और ज़्यादा पब्लिक के लिए अट्रैक्टिव हो रही थी और वो ज़्यादा अटेंशन का बाइस बन रही थी। तो अब चूँकि हमारे साथ तो बच्चे बहुत छोटे थे और छोटे अच्छा इसमें कुछ इस तरह से है कि कुछ यहाँ पे राइड्स ऐसी हैं जिसमें एज लिमिट्स है ना, तो वहाँ पे ज़रा बच्चों को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ रहा था कि भई समझाना पड़ रहा था कि ये आप लोग की एज की राइड नहीं है। अब बच्चों का बस नहीं चल रहा था कि कोई राइड ऐसी रह ना जाए उनकी। बहरहाल बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, तो बहरहाल और ये मुझे याद है ये पार्क इतना पुराना है जब मैं अपने बचपन में छोटी थी तो मेरे फादर अमूमन मुझे इसी हम सब बहन-भाइयों को इसी पार्क में लेके आते थे। तो इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आया क्योंकि ये फैमिली के एतबार से यानी फैमिली पार्क इतना अच्छा है कि मेरे फादर भी इसी को प्रेफ़र करते थे और आज हम अपने बच्चों को ये पार्क प्रेफ़र करते हैं। आज हम अपने बच्चों को इस पार्क में लेकर आते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। सब कुछ वैसे के वैसे ही है, बस कुछ राइड्स जो हैं वो चेंज हुई हैं। तो बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय किया। अच्छा बच्चों के साथ-साथ बच्चों की तो एन्जॉयमेंट चल रही थी, लेकिन हम तकरीबन ना थक चुके थे क्योंकि तकरीबन ढाई से 3 घंटा 3 साढ़े 3 घंटे हम लोग यहाँ पर रहे हैं क्योंकि टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। एट द एंड आकर जब मैं बहुत थक गई, तो हमने कहा बस अब चलो और बच्चों को भूख भी काफ़ी लग रही थी। आई थिंक 10-11 बजे का टाइम हो चुका था, फिर हम रेस्टोरेंट गए। रेस्टोरेंट में बच्चों ने अपनी-अपनी मील्स एन्जॉय करी, इसके बगैर तो गुज़ारा ही नहीं था, बच्चों को फास्ट फूड खाना था और उनके लिए हमने फास्ट फूड का ऑर्डर किया और इसी तरह सबने